नवरात्रि की छठी सुबह। पिछले एपिसोड में हमने माँ स्कंदमाता की कथा सुनी। वो माँ जिन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध भूमि में भेजा और तारकासुर जैसे राक्षस का अंत करवाया। माँ की ममता, बलिदान और शक्ति तीनों का अद्भुत संगम उस रूप में देखा। अगर आपने वह एपिसोड मिस कर दिया हो या माँ दुर्गा के सभी रूपों की कथा पहली से देखना चाहें तो हमारे नवरात्रि प्लेलिस्ट में जाएं। हर रूप, हर कहानी एक नई अनुभूति है। अब बात करते हैं छठे दिन की देवी माँ कात्यायनी। माँ दुर्गा का यह रूप सबसे उग्र और शक्तिशाली रूपों में से एक माना जाता है। माँ कात्यायनी जो केवल करुणा नहीं बल्कि न्याय और संहार की देवी भी हैं। जब अधर्म की सीमाएं पार हो गईं और महिषासुर जैसे राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी ऊर्जा एकत्र की और एक दिव्य तेज से प्रकट हुई माँ कात्यायनी। महिषासुर का आतंक और देवी का जन्म। महिषासुर को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता। उसने इस वरदान को हथियार बना लिया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया और देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं ने त्रिमूर्ति से मदद की गुहार लगाई। तीनों देवों की शक्ति से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश से जन्मी एक तेजस्विनी देवी। हर देवता ने उन्हें अपने अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और ब्रह्मा ने कमंडल। वो देवी सिंह पर सवार थीं, 4 हाथों में कमल, तलवार, त्रिशूल और वरमुद्रा। यही थीं कात्यायनी। जब महिषासुर ने भैंसे का रूप लिया और मां को छल से पराजित करने की कोशिश की, तब मां ने अपने शस्त्रों से उसे यथार्थ का बोध कराया और अंततः मां कात्यायनी ने उसका संहार किया। देवताओं ने फिर से स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त किया और मां को विजयिनी के रूप में पूजा गया। शास्त्रों और ग्रंथों में मां कात्यायनी का उल्लेख। भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में मां के इस रूप की महिमा गाई गई है। विद्वान मानते हैं कि मां कात्यायनी शक्ति और न्याय का प्रतीक है। कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा गया। अविवाहित कन्याओं की आराध्या क्यों? आज भी कुंवारी कन्याएं मां कात्यायनी की पूजा करती हैं, यह विश्वास करते हुए कि मां उन्हें योग्य जीवन साथी प्रदान करेंगी। यह परंपरा श्री कृष्ण युग से जुड़ी है, जहां वृंदावन की गोपियों ने मां कात्यायनी की पूजा की थी कि श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करें। इसलिए मां की पूजा विवाह योग को मजबूत करती है, रुकावटें दूर करती है और आत्मिक संतुलन लाती है। मां कात्यायनी के प्रतीक और उपासना। मां का वाहन सिंह, उनकी मुद्रा अभय और वरदान, हाथों में कमल और तलवार, उनकी दृष्टि दुश्मन के लिए आग और भक्त के लिए करुणा। मां की उपासना से डर दूर होता है, आत्मबल बढ़ता है, विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में निर्णायकता आती है। छठा दिन आज्ञा चक्र से जुड़ा है। जो भी मां की सच्चे मन से साधना करता है उसका अंतःकरण जागृत होता है। मां हमें सिखाती हैं कि कभी कभी करुणा के साथ शक्ति भी आवश्यक है और जब अन्याय बढ़ जाए तो एक साधना करने वाली कन्या भी कात्यायनी बन सकती है। मां का पावन मंत्र चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना। कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। इस नवरात्रि मां कात्यायनी से प्रार्थना करें कि वो हमें आंतरिक शक्ति दे, निर्णय लेने का साहस दे और हमें आत्मविश्वास से भर दे। कल मिलेंगे मां कालरात्रि की कथा के साथ, जो अंधकार का अंत करने आती है।